नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक बार फिर पंजाब में बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। दिल्ली को मॉडल बताकर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल ने जब पंजाब में कदम रखा तो वही पुराना फार्मूला यहां भी लागू किया गया। गरीब जनता को लुभावने भाषण, मुफ्त की रेवड़ियों के बड़े बड़े वादे और यह भरोसा कि इन स्कीमों से पंजाब की जनता मालामाल हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि जनता मालामाल हुई हो या नहीं, पंजाब सरकार जरूर कंगाल हो गई। आज पंजाब की आर्थिक स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि राज्य का कर्ज तेजी से लाखों करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। यह कर्ज सिर्फ पिछली सरकारों की देन नहीं है, बल्कि भगवंत मान की सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में इस कर्ज को और तेजी से बढ़ाया है। हालत यह हो गई है कि अब इस कर्ज को उतारने के लिए सरकार की नजर सीधे पंजाब की जमीनों पे जा टिकी है। जब किसानों ने भारी विरोध और अदालत की रोक के चलते लैंड पूलिंग पॉलिसी फेल हो गई, तो सरकार ने रणनीति बदली। पहले किसानों की जमीन पे नजर थी, अब सरकारी जमीनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। जिन सरकारी जमीनों का इस्तेमाल भविष्य में स्कूल, अस्पताल, उद्योग या किसी और सार्वजनिक जरूरत के लिए हो सकता था, अब उन्हें बेचने की योजना बनाई जा रही है। यही वजह है कि पंजाब की राजनीति में जबरदस्त उबाल आ गया है और कांग्रेस से लेकर नवजोत कौर सिद्धू तक सभी ने केजरीवाल और भगवंत मान को सीधे निशाने पर ले लिया है। सरकार का तर्क है कि इन जमीनों की बिक्री से मोटी कमाई होगी, करोड़ों रुपए आएंगे और उसी पैसे से कर्ज चुकाया जाएगा। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। साल 2022-23 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब पंजाब पर कर्ज था करीब 2.76 लाख करोड़ रुपए। 2 साल बाद 2024-25 में यह कर्ज बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2025-26 के लिए जो अनुमान है वह 4.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। यानी 2.5 साल में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज चढ़ चुका है। हालत यह है कि पंजाब सरकार के कुल राजस्व का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। जीएसडीपी के अनुपात में पंजाब का कर्ज करीब 45% है, जो पूरे देश में दूसरे सबसे ज्यादा है। इसे ऊपर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश है। अब ऐसे में भगवंत मान यह नहीं कह सकते हैं कि उन्हें भारी कर्ज विरासत में मिला था। हाँ, कर्ज मिला था, लेकिन सवाल यह है कि आपने सत्ता में आने के बाद उसे कम करने के लिए क्या किया। क्या आपके एजेंडे में यह नहीं था कि पंजाब को कर्ज से बाहर निकाला जाएगा? लेकिन सत्ता संभालते ही मुफ्त बिजली, मुफ्त योजनाएं, महिलाओं को भत्ता, रेवड़ियों की बाढ़ आ गई। जो पैसा विकास में लग सकता था वह सब्सिडी और ब्याज में चला गया। आज स्थिति यह है कि सरकार को हर योजना के लिए पैसे की जरूरत है। महिलाओं को भुगतान, आपदा राहत, बाढ़ का मुआवजा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसे फंड होने के बावजूद उनका सही इस्तेमाल नहीं किया गया और फिर केंद्र सरकार पे आरोप लगाए गए। अब जब खजाना खाली हो गया तो जमीन बेचने को सबसे आसान रास्ता मान लिया गया। लैंड पूलिंग पॉलिसी से सरकार को करीब 8,000 करोड़ रुपए की उम्मीद थी, लेकिन किसानों ने ऐतिहासिक विरोध और कोर्ट की रोक के बाद यह योजना वापस लेनी पड़ी। इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के नाम पर सरकारी संपत्तियों की बिक्री का रास्ता खोला गया, जबकि ऑप्टिमम उपयोग का मतलब यह भी हो सकता था कि जमीन को लीज पर दिया जाए, किराए से अस्थायी आय बनाई जाए। लेकिन सरकार ने सीधे बेचने का फैसला किया। यही नहीं, भगवंत मान जापान और दक्षिण कोरिया गए। दावा किया गया कि हजारों करोड़ का निवेश आ रहा है। खबरें चली कि कुछ ही दिनों में 500 करोड़ का निवेश मिल जाएगा। सवाल उठता है कि अगर निवेश आ रहा है, कंपनियां पंजाब आना चाहती है, तो फिर सरकारी जमीनें बेचने की इतनी जल्दीबाजी क्यों? इस पूरे मामले पर नवजोत कौर सिद्धू ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि खनन और शराब से अगर सरकार को राजस्व मिल रहा है, तो फिर पंजाब की जमीन बेचने की नौबत क्यों आई? आखिर कोई ठोस आर्थिक मॉडल क्यों नहीं बनाया गया? अब असल खेल यहीं से शुरू होता है।
पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार करीब 3000 एकड़ सरकारी जमीन बेचने की तैयारी कर चुकी है, जिसकी कीमत लगभग 3000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उन्होंने इसे साफ शब्दों में पंजाब फॉर सेल कहा। रंधावा के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी के सिन्हा की अगुवाई में इसको लेकर मीटिंग हो चुकी है और पूरी साइनिंग अथॉरिटी उन्हें दी गई है। यानी अगर कल को मामला फंसा तो जिम्मेदारी अफसरों पे जाएगी, नेता बच निकलेंगे। ठीक वही मॉडल जो दिल्ली में अपनाया गया। सरकार पहले फेज में राज्य की 15 अहम संपत्तियां बेचने जा रही है, खासकर पटियाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और भटिंडा जैसे बड़े शहरों में, जहां जमीन की कीमत सबसे ज्यादा है। अलग अलग जिलों में जमीन बेचने का मकसद भी साफ है, ताकि एक साथ हल्ला ना मचे। इनमें भटिंडा की थर्मल कॉलोनी, लुधियाना की पावर कॉलोनियां, पटियाला की पुरानी वर्कशॉप जैसे कई प्राइम लोकेशन शामिल है। ये वो जमीनें हैं जो कभी कौड़ियों के दाम पर खरीदी गई थी और आज हजारों करोड़ की कीमत रखती है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार के पास चुनाव से पहले सिर्फ 1 साल के आसपास का वक्त बचा है, तो वह इतने बड़े फैसले क्यों ले रही है? इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल कहाँ होगा? क्या वाकई यह पैसा पंजाब के कर्ज को कम करने में लगेगा या फिर पार्टी फंड में जाएगा? क्योंकि यह भी सच है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब में ही नहीं, बल्कि गुजरात, गोवा, बिहार जैसे राज्यों में भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, बड़े बड़े वकीलों की फीस चाहिए, क्योंकि केजरीवाल, सिसोदिया, जैन और संजय सिंह जैसे बड़े नेता गंभीर मामले में फंसे हुए हैं। यही वजह है कि आरोप लग रहा है कि पंजाब को एक तरह से एटीएम बनाया जा रहा है। पिछली बार दिल्ली चुनाव के लिए पैसा पंजाब से आया, अब आगे के चुनावों और कानूनी लड़ाइयों के लिए फिर पंजाब की बारी है। लैंड पुलिंग पॉलिसी के समय कई बिल्डरों और ठेकेदारों से पैसा पहले ही ले लिया जा चुका था। अब उन पे दबाव है कि ये किसी न किसी तरह डील पूरी हो। सरकारी ज़मीनें बेचने की नई कवायद शुरू की गई है। अब इन्हें पंजाब में भी चुनाव लड़ना है और भी जगह चुनाव लड़ना है, तो पैसा तो चाहिए। आएगा कहाँ से? कितना निकालोगे एक ही जगह से? तो नई नई स्कीमें लाई जाती है। उन स्कीमों में किसी को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, तो वहाँ से फंड की आपूर्ति होती है। तो ये सारा खेल चलता है। इसलिए सारी स्कीम आप देखिए अचानक से आ गई है। ये चाहे लैंड पुलिंग पॉलिसी हो, चाहे रोडवेज में किलोमीटर स्कीम हो, या फिर अभी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, सब कुछ भगवंत मान को अभी याद आ रहा है। अभी इन्हें विदेश जाके निवेश भी याद आ रहा है। ये पहले तो नहीं गए थे, पहले तो इस तरह निवेश की बात नहीं किया करते थे। लेकिन सिर पे चुनाव सवार है, कुर्सी हथियाने का डर है कि कुर्सी ही जा सकती है मेरी। एक लाचार बेचारे निकम्मे मुख्यमंत्री का तमगा लग चुका है। पंजाब में यही चर्चा है कि ये कठपुतली मुख्यमंत्री है, काम नहीं करना चाहते हैं, बैठे हुए हैं आराम से। अरविंद केजरीवाल के पीछे बस हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं। तो अब यहाँ पे जब दिल्ली में डंडा पड़ा तो डर सताने लगा है कि जो इनकी छवि है भगवंत मान की, और केजरीवाल भी उससे खुश नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान अपनी छवि में ही भी सुधार करने में लगे हैं कि देखो कि मैं पंजाब के लिए कितना काम कर रहा हूँ, ताकि मुझे ही अगली बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सके। तो अपनी राजनीति चल रही है, पार्टी फंड की अपनी समस्या है और कुछ करते हुए भी दिखाना है कि इन्हें कि अगर दिखाना चाहिए कि लोगों को कि हम सरकार जो है कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग घिर चुके हैं, क्योंकि पिछली बार लैंड पुलिंग पॉलिसी की तरह इनकी सरकार ज़मीन बेचो पॉलिसी पर भी आपत्तियां आ रही है। हो सकता है कि कोर्ट तक यह मामला चला जाए और यहाँ पर भी इनका भट्टा बैठ जाए, क्योंकि सरकारी संपत्तियों को बेचने की भी कोई शर्तें होती है। ऐसा नहीं है कि सरकारी ज़मीनें पड़ी है हम बेचते चले जाएं, कर्जा उतारते चले जाएं, और इसका भी एक रेशियो होना चाहिए। कितनी संपत्ति सरकार के पास, कितनी संपत्ति निजी हाथों में। तो भगवंत मान अब किन नियमों के तहत कर रहे हैं,
और कितनी संपत्तियां बेची जा रही है, क्या उतनी संपत्तियों को बेचना सही है? अब ये सब कानून का मसला है। अगर यह मामला आगे बढ़ता है तो फिर भगवंत मान को इस पे जवाब देना, तो वो घिरे हुए हैं, तो इनकी पार्टी अपने इस फायदे के बीच में पंजाब को डुबाने में लगी हुई है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।